हेलो, कौन लोग आ गया? कितने लोग आ गए? सर अभी तो मैं ही अकेला हूँ। दो मिनट वेट कर लो हैं। जी सर। अभी भी कोई नहीं आया ना? नहीं सर। Very fast. एक मिनट रुक जाओ ना। ज्वाइन करना क्या? किसने ज्वाइन किया क्या? नहीं सर। अभी तक नहीं किया? यार आज क्या हो गया भाई? 5 मिनट हो गए हुआ। नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का।
इंफिनिटी होता है सी टेम्परेचर के लिए। सी प्रेशर के लिए पता, सी वॉल्यूम के लिए पता, सी टेम्परेचर के लिए इंफिनिटी। अरे तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो ही जाएगा वो, चाहे जितनी हीट दे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। डेल्टा टी 0 है ना, तो क्यू अपॉन एन डेल्टा टी हो जाएगा वो। डेल्टा टी 0 है तो इंफिनिटी हो जाएगा वो। हेलो, कौन आया? सर मैं वैष्णवी आ गई हूँ। बड़ी लेट आ रही हो तुम, 5-7 मिनट, क्या बात है? सर वो आज कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, वो जियो का नेट है ना, तो इधर रेंज नहीं आ रही थी, तो अभी मैं जरा इस रूम में बैठी हूँ तो आ रही है। ठीक है, अभी वो नहीं आई ना पलक? नहीं सर। पलक के साथ भी लगता है यही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कल मैंने क्या बताया था? आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस बताया था ना? हाँ सर। आइसोबैरिक भी बताया था मैंने। प्रेशर क्या है आइसोबैरिक में? क्या होता है प्रेशर? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट। थोड़ा ध्यान देना जरा, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या ये ग्राफ हो सकता है? ये प्रेशर है, वॉल्यूम है। प्रेशर क्या है इसमें? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ध्यान रखना, वॉल्यूम जीरो तो हो ही नहीं सकता गैस का कभी। अगर वॉल्यूम जीरो हो गया ना गैस का, तो इसका मतलब गैस गैस ही नहीं रहेगी, फिर वो लिक्विड बन जाएगी, उसके सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पर आ जाएंगे। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये ग्राफ बनेगा। इसमें क्या दिखा रहा है? प्रेशर कांस्टेंट। मान लो यहाँ पर वॉल्यूम है V1 और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है? V2। V2। क्या ये आइसोबैरिक है? हाँ सर। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पीवी बराबर एनआरटी बताया था मैंने। हाँ सर। जी सर। ये कौन सी इक्वेशन है? मोलर फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन, है ना? हाँ सर। अब इसमें प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। अब इसका मतलब वॉल्यूम बराबर है एनआर बाई पी। इस पी को नीचे ले गया, हाँ सर। एनआर बाई पी इंटू टी, हाँ सर। है ना? अब पी कांस्टेंट है, एन और इंटू आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये गैस कांस्टेंट है। तो ये पूरा कांस्टेंट हुआ ना, हाँ ये सर। पूरा फंक्शन क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा? हाँ सर। क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है ये? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब यहां पर वॉल्यूम लो, यहां पर टेम्परेचर लो, तो आपको ऐसा लगेगा ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन ओरिजिन पर डार्क लाइन नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी। हाँ सर। यानी आप जानते हो कि एब्सोल्यूट जीरो पर तो गैस गैस ही नहीं रहेगी। हाँ। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टेम्परेचर निश्चित बढ़ा होगा। टेम्परेचर बड़ा क्या होगा। बढ़ा होगा? निश्चित बढ़ा होगा, श्योर बढ़ा होगा। हाँ सर। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन होगा P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर क्या है? यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो सीधा इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम कर दो। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। ना? अब मैं Yes, जो sir. जो चीजें बताता जाऊं देखते जाता हूं। अब यहां पर जो हीट देंगे हम, ध्यान से सुनना, यहां पर P इंटू डेल्टा V,
क्या एन आर इंटू डेल्टा टी होगा? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम में चेंज अपने जितना भी किया उसकी वजह से चेंज किसमें आएगा? टेम्परेचर में। होगा कि नहीं? जल्दी हाँ बोलिए। सर। पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा क्या होता है? वो एन सीवी डेल्टा, एन सीवी डेल्टा टी होता है ना, हाँ सर। और सीवी को अपन आर अपॉन गामा माइनस वन लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। बोलो हाँ या ना। सब वही हाँ फॉर्मूले चल रहे हैं जो बता चुका हूं। सही है? यस सर। अरे सही है। हाँ सर। ये कितना लिखा है? एन आर डेल्टा टी, क्या पी डेल्टा वी लिखा है? अभी प्रूफ किया ना ये। एन आर डेल्टा टी हाँ क्या सर। पी डेल्टा वी है? अपॉन गामा माइनस वन। बोलो हाँ या ना। यस सर। ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कौन से प्रोसेस में? इंटरनल एनर्जी। आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक। ये है वर्क डन। वर्क डन डब्ल्यू बराबर कितना लिखा है? पी वी टू माइनस वी वन का मतलब है डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। नहीं समझ में आया? आ गया वी टू सर। माइनस वी वन किसके बराबर है? डेल्टा वी है ना, चेंज इन वॉल्यूम। हाँ सर। अरे है कि नहीं? है जल्दी सर। बोलो। तो है इससे सर। इससे अगर आप गौर से, सब लोग आ गए? तीनों की नहीं आए अभी? नहीं सर। डेल्टा यू ये है, डब्ल्यू ये है, और जो क्यू देंगे टोटल अमाउंट हीट का, वो एक तो वर्क डन होगा, पी डेल्टा वी है ना, हाँ सर। प्लस डेल्टा यस सर। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ गए? थर्मोडायनेमिक्स। यानी आपको डब्ल्यू हाँ भी सर। मालूम है कितना है, आपको डब्ल्यू भी मालूम है, आपको डेल्टा यू भी मालूम है। इन दोनों को जोड़ दो तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस में कितना अमाउंट हीट का दिया जाएगा। समझ गए? और ग्राफ V वर्सेस T का ये होगा, P वर्सेस V, P वर्सेस V, चाहे V लिखो या T लिखो, P तो क्या रहेगा हमेशा? P क्या रहेगा हमेशा? P क्या कांस्टेंट। रहेगा हमेशा? कांस्टेंट। तो चाहे यहाँ पर वॉल्यूम लिख दो या टेम्परेचर लिख दो, टेम्परेचर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा तो टेम्परेचर बदलेगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ? कांस्टेंट ही रहेगा। यस सर। साफ करें? अरे साफ कर दें, साफ कर दें। हाँ सर। जी सर। हेलो, कौन आया? हाँ सर। पलक? पलक आ सर गई? पलक आ गई। हाँ सर। ये कितनी लेट आ रही हो? 15 मिनट लेट आ रही हो तुम। सर मैं घर पे नहीं थी, मैं मैथ्स की क्लास के लिए गई थी, आपका मैसेज नहीं आया था तो मुझे लगा क्लास नहीं होगी। रोज रोज मैसेज थोड़ी भेजूंगा मैं अब। चलो मैसेज तो भेज ही देता हूँ, लेकिन ध्यान नहीं देती मुझे। सर हेलो। आप डेली भेज देते हैं इसलिए मुझे लगा आप भेज देते। मैं मैथ्स की चली गई थी, अब भी पहुंची हूँ घर। अच्छा अच्छा, खैर चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अगर मैं मैसेज नहीं भेज रहा हूँ, मैसेज अगर नहीं भेज रहा हूँ तो इसका मतलब क्लास तो है। ठीक है, हाँ सर, हाँ सॉरी। ध्यान रखना। और अगर मुझे ऑफ करनी होती है तो मैं स्पेशल लिख देता हूँ, टुडे इज ऑफ। मैसेज। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई मैसेज नहीं भेजा, इसका मतलब मैं मैसेज भेजना भूल गया हूँ, लेकिन क्लास उतनी ही बजे है। ठीक है, हाँ सर। चलिए मैं आइसोबैरिक प्रोसेस बता रहा था, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। हाँ कल मैंने सर। इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है आइसोबैरिक में। हाँ सर। तो मैंने मान लो एक ग्राफ बनाया P वर्सेस V का, ये इंडिकेटर डायग्राम है। क्या है ये? इंडिकेटर डायग्राम में चाहे यहाँ वॉल्यूम लिखो या टेम्परेचर लिखो, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा हमेशा? प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक बार ध्यान रखना, इस ग्राफ को भूल के भी यहाँ से टच मत करा देना। उसका हाँ रीजन है, सर। मैं यहाँ से टच कराऊंगा तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा गैस का। वॉल्यूम क्या हो हाँ जाएगा? सर, और जीरो हो वॉल्यूम गैस का जाएगा। जीरो होने से पहले ही गैस लिक्विफाई हो जाती है, गैस के हाँ सर। मॉलिक्यूल रेस्ट पर आ जाएंगे। तो चाहे मैं V लिखूं या T लिखूं, अब ध्यान से सुनो। वॉल्यूम बढ़ गया ना यहाँ पर V1 से V2 तक। हाँ सर। हाँ सर। वर्क डन क्या होता? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जब प्रेशर कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट। तो P इंटू डेल्टा V, V2 माइनस V1 को क्या लिख दिया?
V2 माइनस V1 को क्या लिख दिया? P डेल्टा बटा V। P डेल्टा V। P कांस्टेंट है, डेल्टा V जितना चेंज हुआ। हाँ सर। एक इक्वेशन है PV बराबर nRT, ठीक? हाँ सर, गैस इक्वेशन। पोलर फॉर्म, पूरा बोला करो, पोलर फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन। जिससे हाँ लगता है सर। यहाँ आप पढ़े हो। प्रेशर को क्या माना गया है? कांस्टेंट। N इंटू R क्या है? कांस्टेंट, लेकिन T हाँ अलग है। सर। N है नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, तो NR पूरा कांस्टेंट है। इस P को नीचे ले जाओ तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। हाँ सर। NR भी कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, क्यों भाई? हाँ सर। तो इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया, ठीक है? हाँ सर। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, तो टेम्परेचर निश्चित बढ़ेगा। टेम्परेचर भी बढ़ेगा। 100% बढ़ेगा ना, क्यों भाई? हाँ सर, बढ़ेगा। तो अब आप गौर से देखो, मैं V वर्सेस T का ग्राफ बना रहा हूं। क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि जब समय T बराबर 0 होगा तो V भी 0 होगा। हाँ सर। तो ये ग्राफ आपको लगेगा जैसे ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन ओरिजिन के आगे थोड़ा डॉट बना देते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 अच्छा। होने पर गैस गैस की तरह बिहेव ही नहीं करती है, ठीक है ना? हाँ सर। तो आपको अपीयरेंस जो है गैस की यहाँ से लगेगी, तो ये ग्राफ कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा? कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा? ओरिजिन से। समझ में आया? हाँ सर। अब इसमें V वेरिएबल है और T वेरिएबल है, क्योंकि P तो क्या है? P क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है सर। अगर मैंने वॉल्यूम में डेल्टा V का चेंज किया, तो ना तो N चेंज हुआ, ना R चेंज हुआ, ना P चेंज हुआ, तो क्या चेंज हुआ होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर सर। डेल्टा V बराबर NR डेल्टा T, समझ गए? हाँ सर। और डेल्टा Yes, U sir. क्या होता है? कोई सा भी प्रोसेस हो, NCV डेल्टा T बताया था। हाँ सर। हाँ सर। Whatever be the process, NCV डेल्टा T is the change in internal energy। और CV क्या? R अपॉन गामा माइनस 1 था। हाँ सर। और NR डेल्टा T क्या P डेल्टा V के बराबर है? हाँ सर। तो यहाँ पर डेल्टा U किसके बराबर आएगा? P डेल्टा V ऊपर वाले को लिख दिया और अपॉन गामा माइनस 1। समझ गए? तो हाँ ये सर। क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी अंडर कांस्टेंट प्रेशर। हाँ दिस इज द सर। वर्क डन अंडर कांस्टेंट प्रेशर। और आप जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q बराबर W प्लस डेल्टा Q यू। बराबर W। तो W भी निकाल लिया है आपने और डेल्टा हाँ U भी सर। निकाल लिया है। इन दोनों को जोड़ दो तो ये मालूम चल जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस में कितना अमाउंट हीट का दिया जाएगा। समझ गए? हाँ सर। तो ये था Yes, sir. आइसोबैरिक प्रोसेस। लिख लिया सबने? हाँ सर। साफ करें। इससे पहले मैंने अलग कुछ नहीं पढ़ा है, यही पढ़ाया था, ठीक है? हाँ, थैंक यू सर। 28th को टेस्ट है, बताया था ना मैंने। हाँ सर। हाँ सबको सर। मालूम है ना 28th को टेस्ट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ, गैसेस। हाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का टेस्ट है, ध्यान रखना बिल्कुल। समझ गए? हाँ सर। अरे Yes, समझ sir. गए कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो आप समझ गए। अब जैसे मैं ये कहूं आपसे कि एक ये ग्राफ है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, ये स्टेट S1 है और ये स्टेट S2 है, यानी यहां से ऐसे गया। और एक ग्राफ है ये वाला, इसमें इसकी इनिशियल स्टेट A है और फाइनल स्टेट B है। दिख रही है आपको? हाँ सर। अब देखो जितना A पर प्रेशर है उतना ही B पर प्रेशर है। हाँ सर। तो देखो उसी लाइन पर है ना ये। हाँ जितना सर। A पर प्रेशर है उतने, इसमें जितना इस पॉइंट पर प्रेशर है उतना ही इस पॉइंट पर प्रेशर है। हाँ सर। लेकिन इस पे खास बात है कि S1 से S2 के बीच में जितने भी पॉइंट है सब पर प्रेशर बराबर है। सब पर प्रेशर हाँ कौन सा है? सर, बराबर लेकिन है। A से B वाला जो पाथ है इसमें हर पॉइंट पर प्रेशर बराबर नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब ये आइसोबैरिक नहीं है। ये नहीं है। आइसोबैरिक नहीं में है। वो ये कहते हैं इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर बराबर है, तो क्या वो आइसोबैरिक होगा? नहीं।
नहीं सर। बताते हैं आइसोबैरिक वो होगा जिसमें डीपी बराबर 0। डीपी का मतलब कहीं भी स्मॉल चेंज ना हो। डीपी बराबर क्या हो? जीरो। डीपी बराबर क्या हो? डीपी बराबर 0 किसमें है? ऊपर वाले ग्राफ में। S1 to S2, हाँ सर। तो ये वाला आइसोबैरिक है। यहाँ पर डीपी अपॉन डीवी 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर डीपी अपॉन डीवी पर जीरो डीपी के बराबर नहीं है। डीपी इज नॉट इक्वल टू 0। जीरो। सही है, समझ हाँ में आया? सर। हाँ सर। क्लियर है? डीपी का मतलब है देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एनीवेयर। समझ गए? हाँ सर। जबकि डेल्टा वी का मतलब है कि फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। डेल्टा पी अगर 0 है तो आप नहीं कह सकते वो आइसोबैरिक है कि नहीं। समझ हाँ गए? सर। डेल्टा पी का मतलब है फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। अब आप देख रहे हैं बी पर जो फाइनल प्रेशर है और ए पर जो फाइनल प्रेशर है बराबर है ना। हाँ सर। तो यहाँ पर डेल्टा पी तो 0 है लेकिन डीपी 0 नहीं। समझ गए? अरे हाँ हर सर। जगह थोड़ी डीपी हाँ 0 है, तो टोटल प्रोसेस में 0 है। इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिफरेंस 0 है लेकिन हर जगह चेंज इन प्रेशर थोड़ी 0 है। तो कौन सा वाला हाँ आइसोबैरिक है? सर। ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला सर। वेरी गुड, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ क्लियर हो सर। गया? तो इंडिकेटर डायग्राम समझ गए। अब लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। पूरे देखो, इफ इन होल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोथर्मल तो प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डीटी है, चेंज इन टेम्परेचर एनीवेयर, कितना होना चाहिए? 0। अच्छा, डीयू बराबर क्या बताया था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशियल फॉर्म में एन सीवी डीटी बताया था ना। हाँ सर। अब डीटी कितना है? 0। तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनीवेयर कितनी रहेगी? 0। जी, समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। और इंटरनल एनर्जी में चेंज का मतलब ना तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है मॉलिक्यूल की, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी होती है। क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की कब चेंज होती है? जब टेम्परेचर चेंज होता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है। होता है। लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। नहीं क्लियर है? होगी। अब ध्यान से सुनो। अब टेम्परेचर कांस्टेंट, ध्यान रखना, चेंज इन टेम्परेचर 0 है लेकिन टेम्परेचर तो 0 नहीं है ना। टेम्परेचर तो क्या है? अगर मैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। 0 कर दूं, अगर एब्सोल्यूट 0 कर दूं तो गैस बनी रहेगी क्या? वो गैस तो रहेगी नहीं। नहीं टेम्परेचर क्या रहेगी है? सर। कांस्टेंट। कांस्टेंट है। आप जानते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी होता है हाँ सर। और ये पूरा राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट है। हाँ सर। क्यों भाई? राइट हैंड साइड वाला पूरा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि तो कांस्टेंट है ही और हाँ एनआर भी सर। कांस्टेंट। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम कम होगा ना, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो पाएगा। हाँ सर। हाँ। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो वॉल्यूम कम होगा ना, तभी तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो पाएगा ना। हाँ तो सर। इस पर समझ में आ रहा है ना? जी सर। तो अगर हम गौर से देखें तो ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट है। इसका मतलब सही है। ये ऐसा ग्राफ दिखेगा ना। आवाज हाँ आ रही है सर। मेरी? हाँ सर आ रही है। प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। इसका मतलब अगर मैं प्रेशर को कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और हाँ वॉल्यूम को सर। कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है? हाँ सर। तो इसको हम कहते हैं, इस टाइप का जो शेप आता है इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शेप कैसा है इसका?
शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किया, हाँ सर। सबने लिख लिया था? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। अब इसमें एक चीज तो हमें मालूम है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? Q बराबर W W प्लस प्लस डेल्टा यू। या DQ बराबर DW प्लस DU, एक ही बात है। हाँ सर। डिफरेंशियल। और DU कितना है इस प्रोसेस के लिए? 0। तो DQ बराबर क्या होगा? DW और DW क्या है? वर्क डन। क्या है ये? वर्क डन। वर्क डन बाई गैस। वर्क डन बाई गैस। गैस। और गैस को लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक ही बात है। हाँ ठीक सर। है। अब हाँ यहाँ पर सर। वर्क डन। अब आप जानते हो कि प्रेशर यहाँ कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर यहाँ कांस्टेंट। नहीं है। अब आप थोड़ा ध्यान से समझना, मतलब जो भी अमाउंट हीट का सप्लाई होगा वो केवल वर्क करेगा। क्या करेगा? वर्क करेगा। करेगा ना, क्योंकि DU तो जीरो है ना। तो जो भी हीट सप्लाई करेंगे, अगर हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई का मतलब सिस्टम को देंगे, तो क्या वो हीट पॉजिटिव आएगी? जब हीट दी जाती है तो पॉजिटिव होती है नेगेटिव? पॉजिटिव होती है सर। जब ये पॉजिटिव है तो वर्क डन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब गैस एक्सपेंड होगी। गैस क्या एक्सपैंड होगी? होगा। एक्सपैंड। और अगर हीट एक्सट्रैक्ट हो, बाहर निकल जाए, क्यों भाई? कंप्रेस होगी। कंप्रेस। DQ नेगेटिव होगा। DQ हाँ कैसा सर। होगा? तो नेगेटिव DW भी होगा। नेगेटिव होगा। और DW नेगेटिव होने का मतलब है गैस क्या हो रही है? श्रिंक हो रही है, कंप्रेस हो रही है। वॉल्यूम कंप्रेस हो रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो ना, वॉल्यूम कम था पहले और बढ़ गया, एरो दिखा रहा ना ये। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पर वर्क पॉजिटिव होगा ना। वर्क कैसा होगा? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ सर होगा। जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी ना। वर्क अगर हाँ पॉजिटिव है तो सर। Q भी पॉजिटिव है, और Q पॉजिटिव का मतलब हमने हीट ऐड की। समझ में ऐड आ रहा? किया। हाँ सर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या लिखेंगे हम? कांस्टेंट। कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। समझ में कांस्टेंट आया? है। यानी अगर हम बात करें, कई लोग बड़े उल्टे सीधे ग्राफ पूछ लेते हैं। मान लो यहाँ टेम्परेचर लिखा, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम, या प्रेशर लिखो या वॉल्यूम लिखो, चाहे प्रेशर बढ़े या घटे, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये भी ग्राफ है सीधा। समझ गए? हाँ सर। या P इंटू वी लिख दो। P इंटू वी। समझ गए? हाँ सर। PV क्या रहेगा? P इंटू वी का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। P भले ही कांस्टेंट ना हो, V भले ही कांस्टेंट ना हो, लेकिन P इंटू वी का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इसमें क्या है, मैं वर्क डन निकालूंगा अभी, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर प्रेशर वेरिएबल है। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल। तो वेरिएबल प्रेशर जब होता है तो मैंने वर्क डन निकालने का तरीका बताया था, DW का इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। जब P फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हो तो यहाँ पर PdV करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? P। याद आया? याद आया? अरे याद आया कि नहीं? हाँ सर। और हाँ ध्यान सर। रखो, यहाँ पर P जो है वो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। कितना लिख लिया? कितना नोट कर लिया? हाँ सर कर लिया। दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, ध्यान रखना है। साफ करें? हाँ सर। हाँ सर कर दीजिए। क्यों, थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स डाल दें क्या टेस्ट में? हाँ सर डाल दीजिए। कि केवल KTG ले लें?
क्यों बताओ? चलो सब लोग बोलो। पलक ने तो कह दी सर ले सर लो। कैसे भी चलेगा, हैं? कैसे भी चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, तुम बताओ स्पर्श। सर दोनों भी चलेगा। ठीक है, दोनों दोनों मिक्स कर दूंगा हैं। हाँ सर, जितनी थर्मोडायनेमिक्स करी उतनी चलेगी। टीवी बराबर एनआरटी बताया ना मैंने आपको, है ना? हेलो, बताया ना भैया? हाँ अरे सर। बताया कि नहीं? यहाँ पर पूरा एनआरटी कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ये एनआरटी पूरा क्या है? क्या है ये? कांस्टेंट है। मैं इसको अपने मन से मान लेता हूँ के, जिससे दिक्कत ना आए। ये के ना तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना कुछ है, ऐसे ही लिख दिया मैंने के। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हाँ सर। मान लिया मैंने के से, तो P बराबर क्या के बाई वी है? हाँ सर। क्या P फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे क्या P फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बन चुका है? हाँ सर। P इज इक्वल टू के बाई वी का मतलब P इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज वॉल्यूम। आएगा तो P चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब हमने निकाला dw बराबर pdv, बताया ना? हाँ सर। और P का मतलब कितना है? K बाई V, है ना, इनटू dv। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। और मान लो वॉल्यूम जो है V1 से V2 पहुंच गया, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। अपर। और dw का इंटीग्रेशन सिर्फ होता है w। ठीक है? अरे ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। क्या ये dv अपॉन v लिखा है? लिखा है। हाँ सर। लिमिट क्या है? V1 से V2। ध्यान रखना, एक मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूं। dx बाई एक्स, मैंने शायद बताया भी था, ये होता है ln x। क्या होता है हाँ ये? LNX। ln x का मतलब है log की बेस e, log की बेस e इंटू एक्स। मैं सब बता रहा हूँ। e हटाना है तो इसको लिख सकता हूं मैं 2.303 इंटू लॉग x की बेस 10, क्योंकि जो आपने लॉग टेबल देखी होगी, कभी नहीं देखी? लॉग टेबल देखिए, लॉग देखना आता है कि नहीं आता? लॉग देखना आता है कि नहीं आता है? हेलो नहीं सर। हेलो। नहीं आता कोई सर। बात कोई बात नहीं, कोई बात, मैं समझा दूंगा। अभी अपन को इतनी जरूरत नहीं है, अपन को तो ये याद रखना है। ठीक है, बात हाँ समझे? और ln x का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे d अपॉन डी एक्स, ये कहलाता डिफरेंशिएशन। तो ये होता 1/x, यानी 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन करना है तो 1/x। याद रखोगे? हाँ सर। याद रखोगे? हाँ सर। और ln का मतलब होता है बेस e। क्या होता है बेस? E। e। और e को अगर 10 बेस में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 2.303 से। किससे? ठीक है, इतना 2.303। क्लियर है इतना यहाँ तक? हाँ सर। अब dv बाई वी है, जैसे dx बाई एक्स ln x है, तो dv बाई वी क्या हो जाएगा? ln v। LNV। और लिमिट क्या है? v1 से, V1 से K। नहीं v1 से v2। के कहाँ है? के तो बाहर V2 है। आंसर। हाँ। तो पहले v की जगह अपर लिमिट रखो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखो। एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, सारे फॉर्मूले लिखते जाओ। जैसे लिखा हो log a माइनस log b, ये लिखा है, तो इसका मतलब होता है log a अपॉन b। क्या होता है इसका मतलब? log, A upon B। log A upon B। तो वो याद रखने पड़ेंगे उस फॉर्मूले, तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो पहले लिखो v की जगह v2, तो क्या हो गया ये? हाँ, ln v2। क्या हो गया ये? ln v2 माइनस करना पड़ेगा, फिर लोअर लिमिट रखो LNV2। ln v1। बोलो हाँ या ना? समझ में हाँ आया? सर। हाँ सर। अब मैंने क्या बताया? ln का मतलब log है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b बताया ना?
क्या बताया अभी? हाँ लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या बताया? लॉग ए अपॉन बी बताया ना। हाँ सर बताया था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? के सर। ln लॉग v2 V2 अपॉन बाय v1। V1। नहीं लॉग नहीं, ln तो हाँ, लॉग v2 अपॉन v1। हाँ पूरा सर। लॉग नहीं आएगा, बस एक लॉग आएगा। ओके सर। और के को माना क्या था आपने? के को माना क्या था? NRT। एनआरटी। वेरी गुड। तो फाइनल साफ कर दूं इतना? हाँ सर कर दीजिए। सबने लिख लिया? अरे हाँ, सबने सर। लिख लिया कि हाँ नहीं? सर। हाँ साफ करें? सर। तो फाइनल फॉर्मूला बोलो, हाँ सर। फाइनल फॉर्मूला बोलो। के की जगह क्या लिखेंगे? के की जगह क्या लिखेंगे? NRT। एनआरटी। और ln V2 upon V1। सर आपका म्यूट हो गया है। माइक ऑफ हो गया सर। हाँ सर। क्या चीज है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। जी हाँ सर। सर। तो ये क्योंकि मैंने बताया डेल्टा तो 0 होता है हाँ सर। तो भाई। तो हाँ अगर सर। V2 बड़ा है V1 से तो Q पॉजिटिव होगा। Q कैसा आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। आएगा। और पॉजिटिव का मतलब हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ गए? हाँ सर। हीट क्या करनी पड़ी? अच्छा एक चीज और सप्लाई बताओ। करनी पड़ेगी। मैंने बताया PV बराबर कांस्टेंट, बताया ना? हाँ हाँ सर। तो इसको लिख सकता हूं मैं P1 V1 बराबर P2 V2। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना? हाँ सर। अरे गैस इक्वेशन नहीं लिखी है मैंने। P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर एनआरटी। एनआरटी तो कांस्टेंट है। हाँ सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? V2 अपॉन V1 किसके बराबर आएगा? क्या P1 अपॉन P2 के बराबर आएगा? इसी से देखो, V2 अपॉन V1 क्या P1 अपॉन P2 नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। फाइनल आंसर अगर मुझे प्रेशर के टर्म्स में चाहिए तो क्या यही W NRT ln V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 कर सकते क्या? हाँ कि सर। नहीं कर सकते? तो अगर मुझे फाइनल प्रेशर मालूम है और इनिशियल प्रेशर मालूम है तब भी मैं वर्क निकाल सकता हूं। निकाल सकता हाँ हूं ना? सर। हाँ और सर। अगर फाइनल वॉल्यूम मालूम है और इनिशियल वॉल्यूम मालूम है तब भी वर्क निकाल सकता हूं। ठीक हाँ है? सर। और जो वर्क होगा वही हीट होगी। तो अगर वर्क नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, बाहर निकल रही है। क्यों भाई? हाँ सर। और अगर वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो हीट हमें देनी पड़ रही है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर आ रहा सर। है। क्लियर है? साफ करें? हाँ हाँ सर। सर। ये है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, a thermodynamic system